झारखंड में इस समय पहला राजा सोमा मुंडा के हत्या का मामला खूब उबाल पर है। सोमा मुंडा के हत्या के बाद पूरे झारखंड को बंद भी रखा गया, खूब आक्रोश देखने को मिला, लेकिन नतीजा जब कुछ नहीं निकला तब गुस्साए विधायक जयराम महतो सीधे सोमा मुंडा के आवास पहुंचते हैं और उनके परिजनों से मुलाकात करते हैं। इसके साथ ही उन्होंने मीडिया कर्मियों से बात की और सरकार की कार्यप्रणाली पर सीधे तौर पर सवाल उठाए हैं। आप देखिए किस तरह से जयराम महतो सोमा मुंडा के परिजनों को शांत करवाते नजर आ रहे हैं, तो वहीं दूसरी तरफ आक्रोशित होकर सरकार की कार्यप्रणाली पर सवाल भी उठा रहे हैं और पूछ रहे हैं कि कब तक सोमा मुंडा के हत्यारों को पकड़ा जाएगा। हत्या की है, ये बिल्कुल इस राज्य की प्रशासनिक पुलिसिया व्यवस्था पर सवाल खड़ा करने के साथ साथ यह भी संदेश देती है कि एक आदिवासी राज्य में अगर इस एक आदिवासी की हत्या जमीन विवाद में, जो जमीन उनके पुरखों की है, जो जमीन जो उनके जीवन का आधार है, जल जमीन जंगल, अगर उसी आधार को बचाने के लिए अगर आदिवासी राज्य में एक आदिवासी की हत्या हो जाएगी तो ये बहुत ही चिंता का विषय है। सरकार को इस पर गंभीर होने की आवश्यकता है और पुलिस प्रशासन को सख्त करने के साथ साथ यहाँ के जल जमीन जंगल को भी बचाने की आवश्यकता है। आज सोमा मुंडा अगर अकेले होते हैं तो शायद हम कहते हैं कि चलिए एक एक्सीडेंटली है, रैंडमली है, लेकिन सोमा मुंडा से पहले सुभाष मुंडा, सोनू मुंडा, सुनील सोरेन, अनिल महतो, तारापद महतो, ऐसे अनगिनत नाम आ रहे हैं जिनमें जमीन विवाद में उनकी हत्याएं हो रही है। आदिवासी राज्य में आदिवासियों की हत्याएं लगातार हो रही है। मैंने हर महीने में कहिए या तो 4 महीने में कहिए 5 महीने में, ये साल भर ना होते होते 3-4 वारदात ऐसी हो गई जहाँ जमीन विवाद में आदिवासियों को अपनी जान गंवानी पड़ी, मूलवासियों को अपनी जान गंवानी पड़ी। ये बहुत ही चिंता का विषय है। आज आखिर समझ में नहीं आ रहा है कि झारखंड में किसकी नजर है और कौन लोग चाहते हैं कि झारखंड के जल जमीन जंगल को अपनी गिरफ्त में ले लें, यहाँ के लोगों की आज़ादी को अपनी गिरफ्त में ले लें, यहाँ के लोगों के रोजगार को अपनी गिरफ्त में ले लें। ये बिल्कुल चिंता का विषय है और निसंदेह एक विधायक होने के नाते, विधानसभा का राज्य की सर्वोच्च पंचायत का सदस्य होने के नाते मेरा कर्तव्य बनता है, मैं इस महत्वपूर्ण मुद्दे को अपने स्तर से आवाज उठाऊंगा, अपने स्तर से मैं इस लड़ाई लड़ूंगा और हमारे संगठन के साथी भी इस पर अपनी आवाज को, अपने संघर्ष को सदा। बिल्कुल जो आज घटना घटी है ये बिल्कुल निंदनीय है, इसकी हम लोग भर्त्सना करते हैं और आपके माध्यम से सरकार से मांग करते हैं कि असल दोषी गिरफ्त में हो, असल दोषी जो हैं उनको गिरफ्तार किया जाए। सर यहाँ पे वो पार्टी भी आपसे मिलने आए, परिजन जो, ये तो मैंने पहली बार हुआ है। मैंने अपने इस छोटे से जीवन काल में और विधायकी के छोटे से काल में, 1 वर्ष के काल में मैंने कई हत्याओं को मैंने देखा, मैं वहां पर गया, लेकिन पहली बार देख रहे हैं कि जिनकी हत्या हुई और जिन लोगों पे हत्या का आरोप लगा है वे लोग साथ बैठे हैं, बगल की कुर्सी में बैठे हैं। अनूमन ऐसा नहीं मैंने देखा है। अगर किसी की हत्या हुई है तो भाई उनमें कम से कम तो कुछ सालों तक 36 का आंकड़ा होता है, वे जानी दुश्मन बन जाते हैं कि अगर अगला पक्ष को देखेंगे सामने तो हम खुद ही उसकी हत्या कर देंगे। लेकिन जब मैं यहाँ उनके सोमा मुंडा जी के परिजनों से, उनकी अर्धांगिनी, उनके बच्चों से मिलने आया तो वे लोग भी हमारे पास आए, इनके घर के में आए और इनके हमारे साथ बगल की कुर्सी में बैठे जिन आदिवासियों को इस केस में अरेस्ट किया गया है, सोमा मुंडा की हत्या में जिन आदिवासियों को अरेस्ट किया गया है उनके परिजन भी आए। तो मैंने अपने जीवन में पहला वाकया देखा कि मरने वाला और जिन पर मारने का आरोप लगा हो, दोनों परिवार के लोग मेरे सामने अगल बगल की कुर्सी में बैठे हैं। ये मैंने आश्चर्यजनक, तो मुझे ऐसे में लगता है कि इसकी कहीं कहीं निष्पक्ष जांच होनी ही चाहिए। जो भी अगर जो असल दोषी हैं उन पर कानूनी कार्रवाई हो और किसी भी प्रकार से कोई बेगुनाह आदिवासी इस केस में पुलिस अपनी साख बचाने के लिए किसी बेगुनाह आदिवासी को गिरफ्तार न करे। लगातार सरकार के खिलाफ मुखरता से सवाल उठाते रहे हैं, तो लॉ एंड ऑर्डर को लेकर के क्या कुछ कहेंगे? बिल्कुल, लॉ एंड ऑर्डर की जो व्यवस्था है वो किसी से नहीं छुपी है। हाल फिलहाल देखें अपने पुलिस में एक 18 साल 20 साल के नौजवान जीत महतो को भी मैंने बीमारी की हालत में अरेस्ट करके ले गए और वहाँ भी मारपीट किया, वो बेचारा मर जाता है। लॉ एंड ऑर्डर की क्या व्यवस्था है? बालू का मामला देखिएगा तो रोज मैंने बालू गाड़ियों से कई घटनाएं घटती हैं। तो हमें लगता है कि जो विधि व्यवस्था है, अपराधियों को कहीं ना कहीं खुला छूट जैसा अनुभव हो रहा है। तभी तो एक पढ़ा राजा को मारने की हिम्मत कर रहे हैं। पढ़ा राजा यानी 50 गाँव का मैंने एक सरदार होता है, 50 गाँव का हेडमैन होता है और अगर एक पढ़ा राजा के साथ अगर ये वारदात घटती है तो मुझे लगता है कि उनमें कहीं ना कहीं उनका मनोबल उनका ऊंचा होगा। उनकी मनोबल के अपने होने के कारण ही उन्होंने इस कुकृत्य को अंजाम दिया है। प्रभातखबर.com, विश्वास वही, रफ्तार नहीं।